Assalamualaikum. I am from MB Academy. Today we study unit number 1 real number systems. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नंबर। नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं, रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। इस चैप्टर में रियल नंबर्स को डिटेल से स्टडी करना है, बट हम इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट ले लेते हैं। इमेजिनरी नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो इमेजिन करते हैं, वे रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। मीन्स कि अगर हमारे पास अंडर रूट में अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए, माइनस आ जाए, तो वो हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर होता है, वो हमारे पास इसका आंसर नहीं आता। तो हम ये माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, मीन -1 और अंदर आएगा अंडर रूट 2, और ये जो -1 है हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है। ये आयोटा जो किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है कि ये इमेजिन है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। एंड देन हम देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं, इरेशनल होते हैं और एक रैशनल होते हैं। रैशनल में हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। एंड देन इरेशनल में हमारे पास आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। रैशनल में हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स आते हैं, बट वो अगर हम डिटेल से स्टडी करेंगे, वन बाय वन हम उनको डिटेल से स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं रियल नंबर्स। A real number is any value that can represent a quantity along a continuous number line. रियल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह अगर नंबर लाइन देखें तो नंबर लाइन हमारे पास ऐसी लाइन होती है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और इसमें हम नंबर्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। रियल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूसली नंबर लाइन में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे पास होते हैं ऑल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p over q where p is integer and q is not equal to 0। रियल नंबर हमारे पास दो टाइप होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल में हमारे पास ऐसे नंबर, ऐसे तमाम नंबर जिनको हम p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें हमारे पास p एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तब उसे रैशनल नंबर कह सकते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं q से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1/2 हमने से p over q के फॉर्म में लिखे, उसमें हमारे पास p हमारे पास 1 है और q हमारे पास 2 है। p एक इंटीजर वैल्यू और q हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू 1/5 एंड 3/4, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है, इनको हम p over q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर में हमारे पास फर्स्ट आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इंटीजर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और जीरो भी। जो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकते हैं वो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास 0, 1, 2, -1 और -2, ये हमारे पास कौन सा नंबर है, इंटीजर्स है। देन हमारे पास आ जाते हैं होल नंबर्स, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। होल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग एट 0 एंड कंटिन्यूअस टू इंफिनिटी। होल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है और वो एन इंफिनिटी पे जा रहे होते हैं, कोई इनका एंड नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली चलते जाते हैं, मगर वो स्टार्ट किससे होते हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। हम होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कंटिन्यूअसली वो चलते जाते हैं। हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर से स्टार्ट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। ये भी हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स। The set of the positive integers starting at 1। ऐसे नंबर, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड कंटिन्यूअस टू इंफिनिटी और सो ऑन, इंफिनिटी तक जाते हैं, इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, बट ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन आगे वो कंटिन्यूअसली चलते जाते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। ये कि हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन कंटिन्यूअसली वो चलते जाते हैं। हमारे पास आ जाते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं नंबर एक्सप्रेस्ड इन p over q फॉर्म वेयर p is integers and q is not equal to 0। फ्रैक्शनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p over q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो p over एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए और q हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब हमारे पास ये फ्रैक्शनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन, वो हमारे पास आगे इसकी एग्जांपल्स हैं जिनको हम p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं p over q की फॉर्म में, वो हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ये भी हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं।
Terminating decimals are decimal numbers has a unit of number of digit after decimal points. टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास ऐसे डेसिमल होते हैं जो हमारे पास फिनिट होते हैं, मीन के इनफाइनाइट में तो हमें उनका एंड पॉइंट पता होता है, मीन वो कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाते हैं, वो कंटिन्यूसली सोच में चलते नहीं जाते, उनका कोई ना कोई एंड पॉइंट जरूर होता है, वो हमारे पास कौन सा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल 0.5, तो हमारे पास इसका एंड पॉइंट क्या है 5 है, 5 पे जाके वैल्यू रुक गई है, उसके बाद 0.125 ये भी जाके 5 पे जाके क्या हो गया रुक गया 125, ये हमारे पास पॉइंट के बाद जितने वैल्यू थे वो फाइनाइट है, एंड पॉइंट उनका पता है। देन हमारे पास 1.25 ये भी 5 पे जाके क्या हो गया रुक गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, ये भी हमारे पास कौन से नंबर है रैशनल नंबर्स आर डेसिमल्स दैट हैज इनफाइनाइट एंड रिपीट्स पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। हमारे पास ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो एक इनफाइनाइट पैटर्न दे रहे हो, मींस जिनका कोई एंड पॉइंट ना हो, हमारे पास ना उनका एंड पॉइंट हो और वो साथ ही साथ रिपीट पैटर्न भी दे रहे, रिपीट भी हो रहे हैं उनका कोई एंड पॉइंट भी ना हो, वो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, जिनका ना तो कोई एंड पॉइंट होता है और ना ही वो कोई ना वो और वो साथ साथ क्या हो जा रहे हैं रिपीट होते हैं, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.333, एक ही नंबर रिपीट भी हो रहा है और इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं है, वो सेम क्या है कंटिन्यूसली इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, इसका कोई एंड पॉइंट वो इनफाइनाइट है। देन हमारा 0.171717, अब ये 1717 बार रिपीट भी हो रहा है और इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं है, कंटिन्यूसली सेवन चलता जा रहा है। देन हमारे पास आ जाते हैं इरेशनल नंबर। हमने जैसा कि पढ़ा था कि रियल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं, एक रैशनल होता है एक इरेशनल, हमने इरेशनल तो पढ़ लिया डिटेल से, अब हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारे पास अ नंबर दैट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। इरेशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, नहीं लिख सकते हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में। इट इज नोटेड बाय क्यू नॉट, ये किसको इसे हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास √2, √3, √7, √5, इनको हम पी और क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, ये हमारे पास कौन सा नंबर होता है इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास इरेशनल नंबर में हमारे पास आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, a decimals that continues without end and no group of digits repeats. Non terminating non recurring decimals हमारे पास ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनका कोई एंड पॉइंट भी नहीं होता, वो इनफाइनाइटली कंटिन्यूअसली वो सॉन चलते जाते और उनका कोई डिजिट ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट भी नहीं होता, ना तो वो रिपीटेडली होते हैं और ना उनका कोई एंड पॉइंट होता है, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल जिनका ना तो कोई एंड पॉइंट होता है, वो सो ऑन कंटिन्यूअसली चलते जाते हैं और ना वो रिपीट हो जाता है, ना उनका कोई रिपीटेडली पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम पाई यूज करते हैं, इसके हमारे पास तो 3.141592 एंड सो ऑन वो चलती जा रही है। अगर हम देखें तो इसका कोई भी जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा, ना तो वो रिपीटेडली है और वो सो ऑन कंटिन्यूअसली एंड तक इनफाइनाइट पॉइंट तक चलते जाते हैं। अंडर रूट 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.41413 एंड सो ऑन चलता जा रहा है और ना वो ये रिपीट हो रहा है। एंड देन हमारे पास ई हमारे पास की वैल्यू हमारे पास 2.71818 एंड सो ऑन, वो ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये साथ साथ कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं। एंड देन इसी डेफिनेशन के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आपको डिटेल समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।